महाभारत हिंदुओं का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाभारत मूलतः पांडवों और कौरवों की जीवन गाथा का वर्णन करती है। तो दोस्तों, युधिष्ठिर के अलावा अन्य पांडवों व द्रौपदी की मृत्यु क्यों हुई, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए आज हम आपको बता रहे हैं युधिष्ठिर कैसे पहुंचे सशरीर स्वर्ग और रास्ते में ही क्यों हो गई द्रौपदी व अन्य पांडवों की मृत्यु। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपना देह त्याग देते हैं, तब युधिष्ठिर तय करते हैं कि सभी पांडवों का पृथ्वीलोक छोड़ने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने वैश्य पुत्र युयुत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों ने उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। तब पांडव और द्रौपदी सब के सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीम थे, भीम के पीछे अर्जुन थे, उनके भी पीछे नकुल और सहदेव चल रहे थे। इन सबके पीछे द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्तुत हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तीनरों का परित्याग नहीं किया था। वह अग्निदेव अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी अब चला गया है। गांडीव धनुष भी वरुण से मांग कर लाया गया था। अब इन्हें वरुण देव को वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने वह धनुष और अक्षय तरकस पानी में फेंक दिए और इसके बाद वह वरुण देव के पास सुरक्षित पहुंच गया। आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय के दर्शन किए। उसे भी लांघ कर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्मों में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई। भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। यह उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। द्रौपदी की मृत्यु के थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह सहदेव किस दोष के कारण धाराशाही हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया, संसार में जिसकी रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, नकुल की दृष्टि सदा ऐसे रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा
कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसलिए नकुल नीचे गिरा है। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। यह देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उसी समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं जा सकता था क्योंकि उन्होंने दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहा। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मृत्यु के थोड़ी देर आगे चलकर इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे। इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। द्रौपदी और 4 भाई के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तदंतर आकाश और पृथ्वी को सब ओर से ध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई मार में गिरे पड़े हैं, वह भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं। उनके साथ द्रौपदी भी वहां चलने पर वह सब तुम्हें मिलेंगे। वे सब मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां चलोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है। अच्छा, यह भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता अभाव है। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्य के साथ ना तो किसी का मेल होता है, ना विरोध। द्रौपदी तथा उनके भाइयों को जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है। जीवित अवस्था में नहीं, शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चारों धर्म एक और भक्तों का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। इतने में ही वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वह कुत्ता और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि धर्मराज यानी यमराज थे। फिर यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे।
उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है। यही कारण है कि तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग में एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर ने जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से हिचकिचाहट के बिना अपनी हार को सामने देखते हुए भी उसने जिस बहादुरी से युद्ध किया था, उस पराक्रम और साहस की बदौलत आज उसे यह पद प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा कि उनके भाई और द्रौपदी को जिस लोक में जगह मिली है, उन्हें भी उस लोक में स्थान चाहिए। अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके उत्तर में इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को एक देवदूत का अनुकरण करने को कहा, जो उन्हें उस लोक में ले जाने वाला था जहां उनके भाई और द्रौपदी मौजूद थे। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गए जहां बहुत अंधेरा था और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और उनके आसपास मुर्दे पड़े हुए थे। रास्ते की मुश्किलों से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें इस मार्ग पर आगे और कितनी दूर चलना है। इसके जवाब में देवदूत ने कहा कि दरअसल हम असिपत्र नामक नरक में किसी मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं और देवताओं ने उन्हें यह आदेश दिया था कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो मैं आपको वापस ले जाऊं। इसलिए अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चले। युधिष्ठिर ने देवदूत की बात मानते हुए जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए कि तभी उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ें सुनाई जो युधिष्ठिर को रुकने का आग्रह कर रही थी। युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, द्रौपदी बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मगर मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देवदूत ने यह बात स्वर्ग पहुंचकर इंद्रदेव को बताई और कुछ समय बाद देवराज इंद्र स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए जहां युधिष्ठिर मौजूद थे। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्होंने जिस झूठ का सहारा लेकर आचार्य द्रोण का वध किया था, उसी की बदौलत उन्हें कुछ समय नरक में बिताना पड़ा है और अब उन्हें स्वर्ग चलना है जहां उनके भाई पहले से मौजूद है। इसके बाद युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान कर मानव शरीर का त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया और उसी रूप में स्वर्ग पहुंच गए जहां अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायु देवता के पास बैठे हुए हैं और नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ विराजमान है। अर्जुन, जो विष्णु के अंश थे, वे श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ धाम में चले गए। इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ था। अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले
हर योद्धा के बारे में उन्हें देवराज इंद्र ने विस्तार पूर्वक बताया। जय श्री कृष्ण।